तो इतने बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला चला जा रहा है, और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि यूके को पीछे छोड़ने के बाद हम। जय हिंद दोस्तों हाल ही में आईएमएफ ने भारत की तारीफ की और दुनिया को भारत से सीख लेने के लिए कहा। मतलब से ये है कि आईएमएफ ने रिसेंटली इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और उनका कहना है कि जो पूरी दुनिया है वो इंडिया से बहुत कुछ सीख सकती है। इस हवाले से क्या राय है आपकी? हाँ जी, इंडिया वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन नहीं है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के सूबे और पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और इकॉनमी और जीडीपी को देखा जाए तो वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो वैसे भी वो अमेरिका साथ दे रहे हैं इंडिया का, और वो नहीं चाहता अमेरिका के चाइना जो है वो सुपर पावर बने, तो इसलिए वो इंडिया का साथ देगा और इंडिया को जो है वो उसकी ग्रोथ करेगा उसमें, प्रोडक्शन में, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं। जैसे आप ये मोटर व्हीकल्स देख लें तो उसके अंदर जो है ये जैगुआर और बाकी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बल्कि आईफोन की भी मैंने सुना है इस तरह की चीज़ों की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब आईएमएफ का कहना था कि दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए कि कैसे भारत ने इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बिना किसी भ्रष्टाचार के यहाँ के लोगों को नई नई स्कीमों के तहत फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज भारत के लोग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक आईएमएफ ने इंडिया को जो करार दिया है कि उन्होंने कहा कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री है जो कि आने वाले टाइम के अंदर पूरे एशिया को, पूरे वर्ल्ड को चलाने वाली कंट्री इंडिया है। एक पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जब हम आईएमएफ के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, उनसे मांगते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं है और इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, वाहवाही हो रही है हर तरफ, क्या वजूहत? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि वो कौन होते हैं कहने वाले कि इंडिया टॉप, वो कौन होते हैं कि इंडिया कहने वाले कि इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जो चलाती है कंट्रीज़ को। ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान चलाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से वसाइल हैं जो लोग जिनका पाकिस्तान की तरफ तवज्जो है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आईएमएफ जो हमें इनकार करती है बार बार कर्जा देने से, तो हमें इसमें अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। ये हुक्मरानों को चाहिए कि देखना कि क्यों हम बार बार कुछ को लेके जाते हैं। मतलब आप आईएमएफ के इस राय से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, क्या वजूहत? क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमने कर्जा नहीं देना, हम कर्जा देते हैं, हम उन्हीं के मांगने जाते तो वो उनका मर्जी है ना, वो दे या ना दे। बिल्कुल नहीं। आईएमएफ का कहना था कि भारत 2028 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यदि आज की बात करें तो भारत यूके को पीछे पछाड़कर 5वें स्थान पर आ चुका है। आईएमएफ के अनुसार आने वाले समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकास करने वाला देश भारत ही होगा। एमडी आईएमएफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें क्रिस्टलिना एमडी आईएमएफ ने ये कहा है कि इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो जिस तरह मैंने बात की कि इस सिचुएशन में कि जब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स द वर्ल्ड, तो ऐसे हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है दिसंबर में, जो कि फिर पूरा एक साल इंडिया के पास रहेगी। अब G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इन्फ्लुएंशियल ऐसा ग्रुप है कि जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट जो क्रिस्टलिना एमडी आईएमएफ ने दी है, ये उन्होंने साइडलाइंस ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन यूएस, ये उन्होंने कहा है। अब आप ये बात याद रखें कि G20 की मीटिंग्स के लिए कोई 200 से ज़्यादा मीटिंग्स इंडिया ने कंडक्ट करनी है। तो पूरी दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के साथ मौजूद होंगी और उसके लिए उन्होंने, जैसा कि पहले भी वो अनाउंस कर चुके हैं, कि उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो कश्मीर में भी करवाएंगे, वहाँ पर पूरी दुनिया को लेकर जाएंगे। ये बात वो पहले ही खबरों में जो चल रही है कि जी इतने करोड़ या इतने लाख जो मिलियंस जो हैं वो टूरिस्ट पहले ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं इंडिया में, और उसके बाद तो ऑब्वियसली उसकी तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि देखें आईएमएफ वैसे तो इंडिया आईएमएफ में है नहीं, ठीक है, आईएमएफ में तो हम हैं, लेकिन ये जो बात की है उन्होंने वो इसलिए की है कि उन्होंने ये बात ठीक की है। इसका अगर हम ये एंगल देखें कि जो इस वक्त इकोनॉमीज़ की सूरत हाल है दुनिया में, जो मुआशी हालात हैं, जिस तरीके से कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, जैसे डॉलर
की जो सिचुएशन है जिस तरीके से नीचे जा रहा है, और फिर इसके अलावा जो भी हमने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहते हैं, बात करते हैं, तो इतने बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है, और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि यूके को पीछे छोड़ने के बाद हमने जो है वो उससे आगे जो है उसको बीट करना है। ये सब चीज़ें, तो इस बिना पर उन्होंने ये बात की है। लेकिन यहाँ पर आईएमएफ का यह भी कहना था कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में अभी और कठिन परिश्रम करना होगा। भारत को अपनी कई नियमों और कानूनों में बदलाव करना होगा, अपनी टैक्स पॉलिसी में और ज़्यादा बदलाव लाना होगा, साथ ही साथ अपने लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। तब भारत चाइना की 1/3 इकोनॉमी बन पाएगा, और यदि भारतीय लोग इससे भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं तो भारत चाइना की आधी इकोनॉमी बन पाएगा। हालांकि अब यह तो भविष्य और भारतीयों की मेहनत बताएगी कि भारत चाइना की आधी इकोनॉमी बन पाएगा या फिर चाइना अमेरिका को भी पीछे पछाड़ देगा। खैर, आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।